रत्नकुंड श्रावकाचार्य में चारित्र के बारे में बताया जा रहा है कि अनुव्रत रूपी निधि ही संसार में गृहस्थ के लिए कार्यकारी है और उस अनुव्रतों के में विकास करने के लिए गुणव्रतों की चर्चा चल रही है। दिग्व्रत और उस दिग्व्रत के नियम क्या क्या होते हैं और देशव्रत को बताकर आए हैं। और ऐसे उसमें जो दोष आदि लगते हैं दिग्व्रत धारण करने वाले पुरुष के मर्यादा के बाहर महाव्रत जैसा होता है बताकर आए हैं। 5 पापों का पूर्ण त्याग होने के बाद ही महाव्रत होता है और उस दिग्व्रत के अतिचार और बाद में द्वितीय गुणव्रत का व्याख्यान पूर्ण हो गया था। अनर्थ दंड व्रत इसको लेके 5 प्रकार के अनर्थ बताकर आए हैं। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, ये 5 अनर्थ बताए हैं और इसी के कारण व्यक्ति प्रमाद के कारण ही जितनी प्रवृत्तियाँ होती है वह सब प्रमादचर्या अनर्थ दंड में आ जाता है। और इसीलिए प्रमाद से बचना उसके लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। पुरुषार्थ किए बिना व्यक्ति प्रमाद से बच नहीं सकता। अनर्थ हम थोड़ा सा पैसा खर्चा हो गया तो वस्तु ठीक नहीं लेके तो क्या अनर्थ में पैसा चला गया। लेकिन कई लोगों का जीवन भी किस में जाता है? अनर्थ में जाता है। पूरा जीवन इतने पुण्य से मिलने वाला ये धर्म मिलने के बाद भी कल्याण नहीं हुआ। इसलिए कल एक शब्द बताकर आए हैं कि जीवन का उद्देश्य तत्व ज्ञान का होना ही पहला होना चाहिए। छड़ालाकार कहते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। संसार में प्रयोजन भूत अगर कोई है तो जीवादि तत्व है। और जीवादि तत्व को बताने वाला ये जिन धर्म ही है। क्योंकि दर्शन पाठ में आया है चिदानंदेक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। जिनेंद्र भगवान ने किसका प्रकाशन किया? परम आत्म तत्व के प्रकाशक। क्योंकि
आत्म तत्व का प्रकाशन होना ही जीवन का लक्ष्य बनना, और जिसके पास आत्म तत्व नहीं है वह जड़ से प्रभावित होते होते इतना जड़ बन जाता है कि इसी में उसका आयु उसकी समाप्त हो जाती। जिसके बारे में सोचना चाहिए था उसके बारे में सोचा ही नहीं, और जिनके बारे में सोचकर कुछ होने वाला नहीं उनके बारे में सोचता गया। इसलिए आइंस्टाइन कहते हैं, मैंने इतने शोध लगाए, सैकड़ों आविष्कार किए, लेकिन शोध लगाने वाले का शोध मैंने नहीं लगाया। ये सबसे बड़ी गलती मेरे जीवन में हो गई। और उस आत्म तत्व का ज्ञान होना, और जो आत्म के तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर देता है वह कभी भी अनर्थ में अपना जीवन डालता ही नहीं, क्योंकि ये जो भव मिला है वर्तमान का बहुत पुण्य से मिला है, पुनः मिलेगा इसकी कुछ गारंटी है ही नहीं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, कितना हमारा समय धर्म ध्यान में जा रहा है। बाहर थोड़ा सा देख लेना, एक भी क्रिया कई जीव नहीं करते, इसमें से एक भी क्रिया नहीं करते। न देव से मतलब है, न धर्म से मतलब है, गुरु तो है ही नहीं, और शास्त्र भी उनके पास समीचीन नहीं है। बस उठना, धन कमाना, खर्चा करना, निर्वाह करना, निकल जाना, तो ये सब अनर्थ में चला जाता है। तो इसीलिए अनर्थ दंडव्रत में बताया है कि जो व्यक्ति विफलम निष्कारण इस क्रिया का जिसका फल नहीं उसको भी अगर करता है तो वह कभी भी विकसित नहीं हो सकता। और इसके बाद कल बता कर आए कि प्रमाचरणे की चर्या के बाद इसकी अतिचारों के बारे में भी बता कर आए, और अतिचार बता के आचार्य कहते हैं इस अतिचार से प्रत्येक व्यक्ति को बचना ही चाहिए। और शब्द कल बता कर आए कि कंदर्प, यद्यपि कोश में कंदर्प का काम है, लेकिन यहाँ काम को उत्तेजित करने वाले भद्दे वचन नहीं बोलना। वचन को मूलाचार में आया है कि हितमित मिष्ट जो बोलता है उसी की वचन की सिद्धि होती है, और जो सदा बोलते रहते उनके वचनों की कुछ सिद्धि होती ही नहीं। तो ऐसे हाथ आदि करके भद्दे वचन बोलते हुए कुचेष्टा करना एक कुछ कहलाता है, और आवश्यकता से अधिक निष्प्रयोजन बहुत बोलना ये मौखरी है। और जितने पदार्थ से अपने उपयोग और परिभोग की पूर्ति होती है उससे अधिक का क्या करना, संग्रह करना, ये अति प्रसादन है। और अभिक्ष प्रयोजन का विचार किए बिना भी, यानी प्रयोजन का विचार किए अधिक कार्य का करना, ये क्या है, असमीक्षाधिकरण ऐसे बता कर है। अब आगे कहते हैं भोगो भोग परिमाण नाम के गुणव्रतों का निरूपण इसमें किया जा रहा है।
अक्षार्थानां परिसंख्यानम् भोगोपभोगपरिमाणम् अर्थवतामप्यवधो रागरतीनां तनुकृतयः। पढ़ेंगे। हाँ, आचार्य कहते हैं कि अवधो ने विषयों के परिमाण के भीतर राग रतिनाम, राग ने विषयों के प्रति वे राग से होने वाले आसक्ति को तनुकृत है क्रश करने के लिए अर्थवतामप्यानि प्रयोजन भूत भी। अब क्या करना? पहला प्रयोजन से प्रयोजन रहित कार्य नहीं करना। अब इसमें बताया जाए प्रयोजन भूत होते हुए भी अक्षार्थानाम इंद्रिय विषयों का परिगणन करना ने सीमा निर्धारित करना, यही भोगोपभोग परिमाण नाम का गुणव्रत है। ये बता के आचार्य महाराज परिग्रह प्रमाणवत में भोग और उपभोग की वस्तुओं की जो संख्या निश्चित की जाती है उसका क्या करना? प्रतिदिन उपयोग नहीं होता जिसका किया था, इसीलिए उस सीमा की और भी क्या करना? संकुचित करने के लिए भोगोपभोग परिमाण का धारण किया जाता है। क्योंकि ये सीमा निश्चित किए तो उस सीमा के भीतर अब क्या करेंगे? भोग और उपभोग की वस्तुओं से राग भाव को घटाना, उसमें से और क्या करना? राग घटाना तथा इंद्रिय विषयों में जो आसक्ति जो थी वो कम करने के उद्देश्य से इस व्रत को ग्रहण किया जाता है। क्योंकि इसमें जो अक्षार्थान में ये पद दिया है इसके द्वारा यही कहा है कि इस पद के द्वारा परिग्रहित जो इंद्रिय विषय है अर्थात स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और कर्णेंद्रिय, ये 5 इंद्रियों के विषयभूत सभी पदार्थों का ग्रहण किया करना है। यानी जितने 5 इंद्रिय है उसके पूरे विषय जो अपरिमित है उन्हें भोग और उपभोग इस 2 भागों में विभक्त किया है। और इस व्रत का पालन करने से लाभ ये हो जाता है कि जो पुरुष थोड़े भोगों से संतुष्ट होता है वह बहुभाग भोग और उपभोग को छोड़ देता है। जो व्यक्ति संतोष वृत्ति को प्राप्त किया है तो भोग वस्तु उपभोग वस्तु होते हुए उसमें क्या होता है? संतोष को प्राप्त करने के लिए और कम उपयोग में लेता है। तो और कम उपयोग लेने से उनसे होने वाली समस्त हिंसा से बच जाता है। जितनी भोग की वस्तु रखा था परिमाण, उसमें भी संतोष वृत्ति होने के कारण थोड़े में काम होता था, बाकी का परिमाण किया था वो उसे बच गया। तो इसका मतलब है जितना उपयोग करके बाकी का जो बचा था उसके पाप से वो बच गया। तो ये बता के इस तरह उसे होने वाली समस्त हिंसा बच जाता है और उसके अहिंसा व्रतों में क्या होते हैं, उसके कारण वृद्धि हो जाती है। और इसी यही कारण है इस व्रत को पालन करने का। अब यहाँ से प्रश्न उठेगा कि वह प्रमाण कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है।
थोड़ा सा उसके पहले ये जो वस्तु बताए गए हैं कि आजीवन अभक्ष का पहला त्याग होना चाहिए। जैसे त्रसघात पदार्थ जिसमें मांस, मधु, मद, शराब आदि, ये क्या हो गया? त्रसघात के पदार्थ है, इसका पहला पूर्ण त्याग होता है। बाद में बहुघात अभक्ष, जो अनंत निगोदी जीव जिसमें रहते हैं, ऐसे कंदमूल, कंदमूल है, मक्खन है आदि का त्याग होना चाहिए। नवनीत 48 मिनट के बाद नियम से त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। 48 मिनट के पहले उपयोग करना ठीक है, लेकिन उसमें उसी कलर के जीव उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या लग जाता है? दोष लग जाता है। तो ये बहुघात इसमें हो जाता है। और वे कंदमूलों का भी त्याग होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे उद्रेकता बनाने, वासना को विकसित करने वाले सब तामसिकता उसमें रहती है। और तामसिकता होने के कारण व्यक्ति अपने परिणामों की सुरक्षा कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कंदमूल का जब तक जमीन कंद को जिसको कहते हैं, इसका त्याग होना ही चाहिए। और कितना भी आप करो, हमारे परिणाम ठीक रहेंगे नहीं। आप ये खाएंगे तो अपने परिणाम नियम से बिगड़ते ही है, और इसलिए उससे बचना है। और अनिष्ट अभक्ष, जो आसक्ति के साथ, और जैसे ऐसी वस्तु है कि जिसके द्वारा जो अनिष्ट होते हुए, अभक्ष होते हुए भी स्वाद के लिए खाया जाता है। और स्वाद तो आता है, लेकिन इससे क्या होता है? ये अभक्ष पदार्थ, इसके बारे में व्यक्ति नहीं सोचता। और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। नहीं बचेंगे तो नियम से रोग भी हो जाएंगे और नियम से आयु भी कम हो जाएगी। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि अभक्ष पदार्थ के द्वारा भी आयु क्या हो जाता है? कम हो जाती है। और एक विषय एक रखना चाहता हूँ कि जिसके द्वारा स्पर्श करने योग्य वस्तु नहीं है, उनके हाथ से बने हुए भोजन भी नहीं करना। जो अस्पर्श है, घर के भी लोग होते हैं कि 3 दिन क्या कर नहीं सकते, उनके हाथ से बनी हुई वस्तु खा नहीं सकते, क्योंकि उनके द्वारा बनी हुई वस्तु अभक्ष ही हो जाता है। क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि यूरोपीय डॉक्टर ने कहा है कि सिद्ध किया है कि इस समय इनके शरीर में निकलने वाला पसीना, रोम छिद्र व श्वसन वायु, इनके उस समय 3 दिन में श्वास लेते हुए जो वायु है श्वासोश्वास का, उससे विपरीत परिणामों का विष निकलता है। उस वक्त नियम से श्वासोश्वास के द्वारा भी क्या होता है? विष निकलता है। और यहाँ तक वैज्ञानिक इन्होंने बताया है कि ऐसिन के त्वचा के द्वारा मेनोकिलिन नाम का विष बाहर निकलता रहता है। और इसके स्पर्श से, इन लोगों के स्पर्श से मनुष्य, पशु और जड़ पदार्थ पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए
इनके इस समय मोनोफॉक्सिन नाम का विष उत्पन्न होता है और जब इनके स्पर्श से फूल मुरझता है, जब इनके दृष्टि से अचार पापड़ आदि क्या होता है, ये खराब हो जाते और इनके द्वारा बनाया गया भोजन भी अभक्ष जैसे शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है। और इसीलिए बताया है कि इनके द्वारा बने हुआ भोजन भी आपके क्या रहेगा, अशुद्ध ही रहेगा, अभक्ष ही रहेगा। इसीलिए आप लोग सावधान रहेंगे, क्योंकि कई परिवार में बीमारी बार बार क्यों होती है, उसका कारण भी यही बताया है। इनके द्वारा बना हुआ आहार जो वो लोग करते हैं, उनके घर में सदा बीमारियां रहेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे बैक्टीरिया रहती है, उसको आप कितने भी कुछ भी करो, उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे जैसे हम अभक्ष से बचते हैं, तो उस तरह इनके हाथ से बने हुए भोजन से भी बचना चाहिए। जब दृष्टि से आचार खराब हो रहा है, तो उनके हाथ से बने हुए भोजन कैसे शुद्ध रहेगा। इसीलिए मैंने सुना था आपके गांव में एक सोशल ग्रुप है, इसके द्वारा डिब्बा टीन का यानी टिफिन शुरू किया है। मैंने ये सुना कि अग्रवाल समाज को पता चलते उन लोगों ने जहाँ उनके यहाँ पालते हैं, तो यहाँ से टिफिन वहाँ जाने लगा। ये कल 2 दिन मैंने पूर्व सुन के लगा, देखो कहाँ कितने विवेकशील लोग हैं। और कई लोग अने चातुर्मास भी नहीं पालते, दशलक्षण भी नहीं पालते, तो उनका क्या होगा। तो इसीलिए आपके समाज में जो सोशल ग्रुप है, उनका सुना था टिफिन वो देते हैं, शुद्ध बनाते हैं। ऐसे समय बाहर से लाना, लेकिन उनके हाथ से भोजन नहीं खाना, खाएंगे बच्चों का भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, सबके परिणाम बिगड़ेंगे और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी दवा खाते जाओ, ये सदा बीमारियां होती रहेगी। जितनी हम इसकी शुद्धता रखेंगे, उतना हमारा कार्य होता है। और यहाँ तक बताया है, जिस परिवार में इसका अच्छे से पालन होता है, उन्हीं के घर में त्यागी व्रतियों का पालन करने वालों का जन्म होता है। हर घर में ऐसे नहीं होता। आचार्य महाराज जी ने बताया था, दक्षिण में साधु ज़्यादा क्यों, उसका कारण बताते मुझे आचार्य जी ने बताया था कि ये 3 दिन का पालन बहुत अच्छा होता है। 3 दिन बोलते नहीं, बर्तन अलग, उनको न तीखे पदार्थ दिया जाता है, न तेल आदि दिया जाता है, बस रोटी है और उबला हुआ मूंग, इतना ही दिया जाता है। बाकी का अचार पापड़ तले पदार्थ तो 3 दिन है ही नहीं। और जब तीखे पदार्थ भी नहीं दिया जाता, मिर्च आदि नहीं दिया जाता है, सिर्फ उबाला हुआ मूंग, रोटी और चावल, यही। इसको थोड़ा सा नमक चाहिए तो ले सकते, लेकिन न उसको बघार डालते हैं और न कुछ डालते। इसी के कारण उनका स्वास्थ्य और अच्छा होता है, क्योंकि 3 दिनों में ऐसे हल्का पदार्थ बिना तले हुए और ये तीखे नहीं खाते हुए, खट्टे नहीं खाते हुए, सिर्फ उबला हुआ मूंग है, उसी का दाल है, रोटी है और चावल है। इसका इतना उपयोग करने के कारण ही सबका क्या होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है। क्योंकि 3 दिन ऐसे पदार्थ खाने से उद्रेकता कम हो जाती है, ये विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। तो ये इसलिए कई आर्यिका संघों में उपवास भी करती है, कई आर्यिका मर्यादा से भोजन का भी विवेक रखती है। तो इसलिए अभक्ष्य पदार्थ में इनके द्वारा बना हुआ आहार न करना चाहिए और न कोई, क्योंकि ये त्रस जहाँ जो चर्चा चल रही है, यहाँ ये बताना जरूरी है। और ये विषय
इसलिए मैंने रखा कि यहाँ ऐसी व्यवस्था भी टिप्पणी की है जो शुद्ध श्रावक के यहाँ मर्यादा का सब बनता है। यहाँ तो उन्होंने मुझे बताया महाराज जी मर्यादा का आटा भी रहता है, सब जो इसको ऐसी चाहिए मर्यादा का हम बना के देते हैं, तो इसका आप उपयोग करना चाहिए, नहीं तो प्रमाद करेंगे तो परिवार के लिए क्या ये हानिकारक होता है। अभी कुछ नहीं लगेगा लेकिन बाद में ये बीमारियाँ एक बार शुरू हो जाएगी, आप कितना भी उपचार करो उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह जो अनिष्ट अभक्ष्य पदार्थ है उसका भी और अनुपसेव्य अभक्ष्य होता है। ऐसे जैसे गधी का दूध होता है, हाथी के दांत से छुए वस्तु होती है, शंख होता है आदि में ये क्या है अनुपसेव्य पदार्थ अभक्ष्य है। इसी भी और मर्यादा आटा की समाप्त हो गई तो अभक्ष्य बनता है। मसाले है, आटा है, इसका मर्यादा समाप्त हो गई तो क्या हो गया, अभक्ष्य बन गया। वो आटा ही है लेकिन क्या हो गया, ऋतु के अनुसार जो बताया है उसी के अनुसार हो। इसीलिए खान पान जितना शुद्धता के साथ होगा उतना ही कार्य हो सकता है, और ये करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और ये करेंगे तो कार्य होगा, नहीं तो जो मनुष्य त्रस हिंसा का त्याग करना चाहता है उसको इसका पहला त्याग होना चाहिए, और प्रमाद का परित्याग करना चाहते हैं तो ये जितने अभी मध्य मास मधु अभी बताया उससे भी और त्रसघात और प्रमाद दोनों उत्पन्न होते हैं। और जो अभी जमीन कंद बताया उसके बारे में भी सावधान रहेंगे। इसके अतिरिक्त भक्ष्य और उपसेव्य पदार्थों के विषय में भी नियम किया जाता है कि आज इतने ही अन्न हम लेंगे, इतने ही रस लेंगे, इतने ही सचित पदार्थों का सेवन करेंगे, इतने ही वस्त्र लेंगे, आभूषण आदि तथा इतनी ही शयन आसन वाहन आदि ग्रहण करूँगा। इस विषय के लिए आगे के इसमें अब बताया जा रहा है कि भोग क्या होता है और उपभोग क्या होता है, क्योंकि दो शब्द आए भोगो भोग परिमाण। तो भोग किसको कहते हैं और उपभोग किसको कहते हैं, और ये जिसका परिमाण किया जाता है तो उसके शंका करने के कारण आचार्य महाराज आगे का श्लोक बताते हैं। भोक्ता परिहातव्यो भोगो भोक्ता पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगाशन वसन प्रभृति पांचेन्द्रियो विषय भुक्त। हाँ, भोग और उपभोग, जो पदार्थ एक बार भोग कर छोड़ दिए जाते हैं और फिर से काम में नहीं आते, इसको बोलते भोग। और ऐसे भोग पदार्थ जैसे रोटी दाल आदि जितने भी खाने सूंघने के लेप करने की चीज़ें सभी क्या है, भोग है। और उपभोग जो पदार्थ एक बार भोगने के पश्चात पुनः बार बार भोगने में आवे, पहला वो भोगना नहीं आता और ये पुनः भोगने में आता है। तो ऐसे वस्त्र है, बर्तन है, मकान है और
हाथी घोड़ा आदि है, आदि ये चांदी है, सोना है, सवारी है, ये क्या किया जाता है, बार बार उपभोग में आने वाली वस्तु ही होती हैं। तो ये इसमें भी अपने को, क्योंकि ये विषय किसके है, ये विषय आसक्ति के विषय यानी विषय है, लेकिन किसके लिए है, विषयों के लिए है अपने। तो इसीलिए इसका संबंध अनादि संबंध है च, ये जो वस्तु है इसके कारण ही व्यक्ति ये भी याद रखेंगे कि इसका उपयोग करते समय भी इतनी सावधानता रहना पड़ता है कि मन बार बार कितना भी करे लेकिन बार बार वह विषयों की ओर जाता ही है। लेकिन ये वस्तु को उपयोग करते समय भाव यही करेंगे ये और भी कम हो जाए हमारे। और क्योंकि कोपी गहन मोह, अमृतचर महाराज जी ने बताया है समय सार कलशा में कि सबसे गहन कोई है तो मोह है, मोह का अंदाज़ा नहीं लगता, इतना गहन है। और इस मोह के कारण इस भावों में पुरुषार्थ करने से कर्म कटते हैं। और यही तो सम्यक दर्शन आदि का महत्व है, क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपना पुरुषार्थ सदा करता ही रहता है। और पुरुषार्थ कर जितना करेगा उतने कर्म भी कटते जाएंगे, और जितने कर्म और कटते जाएंगे उतना राग द्वेष भी कम होता जाएगा। क्योंकि पंचेंद्र विषय से ज़्यादा मन के द्वारा ही हम गाफिल होते जाते हैं, इतने गाफिल हो जाते हैं कि उसको पुनः पूर्व स्थान पे लाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और एक बार ऐसा होता है जैसे अभिमन्यु चक्र में फंस जाता है ना, इतना व्यक्ति विषयों में चला जाता है, लौटना मुश्किल हो जाता। उसी में रहते रहते इतना गाफिल बन जाता है कि उसको वो सोच ही नहीं पाता कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे निकले, क्योंकि निकलने के भाव ही नहीं बनते। इतना क्या हो जाता है, वो व्यक्ति गाफिल हो जाता है। और इसीलिए श्रद्धान आत्मा का विषय यानी मन का नहीं है। हमें जितना श्रद्धान आत्मा पर करेंगे उतना विषयों से मन हमारा हट जाएगा। अगर हमारा मन किसमें विषयों में है तो आत्मा की ओर अपना मन कभी आगे पीछे आने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए हमें ये दो शब्द आचार्य बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक समय मन को हम मन के गुलाम न बने, मन ही अपना क्या बने, गुलाम बने, वो अपना बने, हम उसके नहीं बने। क्योंकि अनादिकाल से गुलाम बनते आए हैं और ये अनादिकाल से गुलाम उसके बने हैं। इसीलिए बहुत बड़ी साधना होती है और इसी के द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने परिणामों को सावधानता से इस भोग और जो उपभोग है इन दोनों पदार्थ के द्वारा कितना भोग और कितना उपभोग करना। और ये कब होगा, जब संतोष वृत्ति आए बिना ये कम हो ही नहीं सकता। कितना भी देते जाए, जिसको आशाएं भरी हुई है वह उसको कितना, तीन लोक के आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि जिसके पास आशाएं ज़्यादा है उसको तीन लोक की संपदा भी कितना
परमाणु इतना, कितना लिखा है, 3 लोक भी दिया जाए संपदा, जिसके पास आशाएं हैं वो व्यक्ति परमाणु जैसा 3 लोक की संपदा भी लगेगी, इतना उसके पास क्या होता है, आशाएं होती है। और ये कम करने के लिए भोग जो पदार्थ है उससे हर समय बचकर, और जितना कम करेंगे, जितने कम में काम होता है उतने में काम करते जाना। भोग भी और उपभोग भी करते जाएंगे। देखो अब हम यहाँ तक पैदल जा सकते, तो भी गाड़ी लेना निकालना, जा सकते पैदल, अब है गाड़ी सामने डालो। मंदिर तक ले जैसे जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए। अब जो जिस भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं हम, जिन्होंने पूरा परिग्रह का त्याग करके पैदल यात्रा विहार किया, ऐसे भगवान के पास जाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। हम उतना तो जाए मंदिर तक, बहुत 3-3, 4-4 किलोमीटर है तो बहुत ठीक है। जब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर है, कितने मिनट का रास्ता है बताओ? 10-15 मिनट में 2 किलोमीटर जा सकते, 7 मिनट में 1 किलोमीटर होता है। होता है क्या नहीं होता है? लेकिन कौन, कहाँ, सोचने के लिए कहाँ समय है? यानी कितना उपभोग करना वस्तुओं का। हम कई बातें, इसीलिए तो ये सब अनर्थ में आता है। ये किस लिए रखा है? जब हमें जल्दी, समय कम है, जल्दी जाना है, वो बात अलग है। अभी हमारे पास समय भी है, थोड़ा पैदल भी जाएंगे तो अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और बाद में इंजेक्शन दवा खाना न पड़े, ऐसे काम हो जाएगा ना। लेकिन हमें आदत पड़ गई, बाहर आते किक मार देना, गाड़ी शुरू कर देना, बस ये आदतें ऐसे पड़ गई कि पास जाना है तो भी बाद में याद आ रही, ये तो पास ही जाना था, क्यों गाड़ी लाया। यानी इतना प्रमाद बढ़ गया, इस प्रमाद के कारण ही ये सब क्या हो गया, अनर्थ में आने लगा। और पुरुषार्थ इसलिए हमारा क्या हो गया, हर क्षेत्र में पुरुषार्थ की कमी क्यों हो गई कि प्रमाद को हमने बढ़ाया, हम गुलाम बन गए, उसको गुलाम नहीं बनाया हमने। तो उसके कारण इससे अपने को क्या करना है, बचना है, तब जाकर ये अपना कार्य हो सकता है। तो भोग पदार्थ और उपभोग पदार्थ जो है, जो नियम लिया गया था, और ऐसे वस्तुओं का नियम करके शेष वस्तुओं का उसमें क्या हो जाता है, त्याग जैसे हो जाता है। बाद में उसको और हम क्या कर सकते, इतने में काम होता है। लाल बहादुर शास्त्री, उनके पास उनके गांव का एक व्यक्ति पहुंच गया, और ये अपनी पत्नी को जो शासन से पेमेंट मिलता है उसमें से थोड़ा देते थे, बाकी का घर में खर्चा होता था। तो एक दिन एक व्यक्ति आ गया उनके गांव से, छोटे से गांव से, तो उन्होंने कह दिया ऐसे ऐसे मेरा लड़का बीमार है, ऐसे कुछ बताया, उसके लिए थोड़ा सा मदद चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा मेरा जितना शासन से मिलता है उतना निर्वाह होता है, मेरे पास ज़्यादा रहता ही नहीं। तो पत्नी ने सुन लिया, और उन्होंने क्या किया, जो पैसा आता था वो बचा के रखती थी, और उन्होंने क्या किया, अपने बचा हुआ पैसा उनको कह दिया ये मेरे पास आप दिया तो मैंने बचा के रखा है। तो लाल बहादुर ने पूछा कितना बचा है, इतना। तो देने के बाद वो कहते अब मैं शासन में कहता हूँ ये हमारा ज़्यादा पैसा है, इसके बाद हमें पेमेंट क्या करो, कम करो।
क्योंकि हमें जितना काम करते हैं उतना ही हम लेंगे। और जब मेरा निर्वाह होकर इतना पैसा बच रहा है तो यह हमें शासन का पैसा हमें नहीं चाहिए। यानी ये जब पढ़ते हैं यानी व्यक्ति कितना संतोष वृत्ति रखता है और ज़्यादा पैसे निर्वाह से जो होता है उससे ज़्यादा पैसे हमें नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग नेता लोग हुए हैं। और पंडित जी का बनारस दास जी का बताया कितनी संतोष वृत्ति। यहाँ तक चोर ने चोरी किया और 3-4 लोग थे, सबने एक दूसरे को उठाने की मदद किया, लेकिन अंत वाले को उठाने के लिए कोई नहीं मदद कर रहा था। तब तुरंत इन्होंने चद्दर में से देख लिया ये परेशान है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा रखा है कि उठाने को कोई नहीं। तो तुरंत उठकर उन्होंने अंधेरे में आकर उठाने के लिए मदद किया और वो ले भी लिया और वो चला गया। और एक दूसरे को पूछने लगे, अरे आपको किसने मदद किया? इसने नहीं किया, और ये अंत में था, आप अंत में लेट आए, किसने उठाया? उन्होंने कहा किसी ने, तो उसी घर वालों ने उठाया। तो मुख्य पहला जिन्होंने जो मुख्य था, जो चोरी करने को नहीं गया, तो पूछता है बताओ कहाँ गए थे आज? पंडित जी, पहला जाओ, क्या करो, वापस करके आ जाओ। तो कहते वापस किए थोड़ी, अभी तक हमने इतनी चोरी किया है, आपने कभी नहीं कहा और आज कह रहे वापस करो, क्यों? अरे पंडित जी बहुत ज्ञानी है, धर्मात्मा है, उनके यहाँ चोरी नहीं करना, बात दे के आ जाओ। दिन यानी सूर्योदय उजाला होने से पहले जाओ। तो सब जाकर देते। पंडित जी को कहते ये लीजिए, वो कहते मैं नहीं लूँगा, हमारा परिग्रह क्या हो गया, कम हो गया, हम नहीं रखेंगे। वो कहते नहीं आपको लेना पड़ेगा। वो कहते मैं नहीं लूँगा, आपको लेके जाना पड़ेगा। तब वो पंडित जी कहते मैं रख को लूँगा, लेकिन आज से नेम ले लो, आज से चोरी नहीं करेंगे, तब मैं ये लूँगा। इसको कहते संतोष वृत्ति। जो व्यक्ति ज्ञानी, परिग्रह जितना कम हो जाए उतना कहता है बहुत अच्छा है, इतना हमारा काम हो रहा है। तो इसीलिए भोग और उपभोग की वस्तु जितनी हम सीमित करेंगे उतना क्या हो जाएगा, संतोष वृत्ति आने के कारण टेंशन कम हो जाएगा। ये सुविधाएं ज़्यादा हो गई घर में, इसलिए दुविधाएं बढ़ने लगी। घर में पहला कम सामान था, बहुत अच्छे चल रहा था, अब अलग अलग फ्रिज आ गया, फ्री में बीमारी आ गई। जिसके घर में फ्रिज आ गई ना, फ्री में बीमारियां आ गई, तो और टेंशन वो हो गया, और नए नए वस्तु आने लगी। और इसी के कारण पहला जो सबका स्वास्थ्य ठीक था, अब सबकी बीमारियां बढ़ने लगी, क्योंकि सुविधाएं ज़्यादा तो उतनी अपनी हानि हो जाती है। और जितने कम में काम होता है उतने में सब अच्छा होता है। इसलिए भोग और उपभोग, अब कई लोग परेशान हैं, इतने कपड़ा घर में, साड़ियाँ हैं, कब पहना, क्या पहना और कितना करना, कहाँ रखना इसको, परेशान है। क्या कुछ कार्यक्रम भी नहीं रखते ये लोग, हर कार्यक्रम में नया पहन के जाए, हाय ही नहीं कार्यक्रम में आता, सबको जैसा वैराग्य हो गया, ऐसा हो गया। तो इसीलिए ये और टेंशन हो जाता है कि अलंकार बनाए तो कार्यक्रम नहीं, तो अलंकार किस काम का, तो अहंकार कहाँ होगा हमारा। अलंकार इसलिए तो आया है अहंकार करने के लिए, 4 लोग देखेंगे, पूछेंगे, तब कुछ आनंद आता है। तो ये सब ये क्या है, भोग उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, इसको क्या करना, जितना कम करेंगे उतना ही कार्य अपना हो जाता है, और इसी के कारण ही आगे अपना विकास हो जाता है। तो इस तरह ये प्रमाण बता के अब आगे इसी बात को
जैसे वैसे समय आपका हो गया। तो आगे बताते हैं कि जो त्रस परिहरणार्थ आया था उसमें कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से दोष लगते हैं। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के चरणों के शरण को प्राप्त होने वाला व्यक्ति क्या करता है कि प्रारंभिक नियम है ये उसके जैन धर्म में प्रारंभिक जिनेंद्र भगवान के उपासक का प्रारंभिक नियम होते हैं मध्य मास मधु आदि का त्याग। इसके बिना जैन धर्म को धारण नहीं कर सकता। इसमें भी ज़्यादा विषय है, कल बताएंगे।